उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है। और वो क्या है? एफसून को निकाल देना। तुम मजाक कर रहे हो शायद। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। एफसून का इससे क्या ताल्लुक है काया? यार शायद देख नहीं रही, जब से एफसून यहाँ आई है इस हॉस्पिटल में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। लेकिन इस बात का एफसून से ताल्लुक क्या है? जो कुछ हुआ है आमिर की अना की वजह से हुआ है। और क्या वैसे भी हम दोनों इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते थे? क्या हम नहीं कह रहे थे कि आमिर की अना पर काबू पाए बगैर ये क्लिनिक उसके हवाले नहीं किया जा सकता? तो लो देख लो, एफसून की वजह से ही ये सब कुछ होना मुमकिन हुआ। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हमें मुदाखलत करनी होगी। देखो, तुमने अपनी बेटी से ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारा साथ दिया और मुझे इस पर खुशी भी है। लेकिन अब बात हॉस्पिटल के मुस्तकबिल की है। एफसून का फ्यूचर भी इसी हॉस्पिटल से जुड़ा है काया। परवीन, तुम एक प्रोफेशनल वुमन हो। हम हॉस्पिटल को जाती वजूहात की वजह से खतरे में नहीं डाल सकते। तुम थोड़ा प्रोफेशनल होकर सोचो। हमने फैसला करना है कि हॉस्पिटल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम कौन है, आमिर है या एफसून है? बताओ मुझे। तुम फिक्र ना करो, सोच लिया है मैंने। आमिर को यहाँ वापस लाने का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। वाकई? क्या? पता चल जाएगा तुम्हें। फजूल कहीं का। ये क्या है? खुद ही देख लो ना। कहीं जहर तो नहीं है इसमें? तुम्हारी अम्मी आई हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं पता था। तुम ठीक हो? एफसून देखो, मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला, लेकिन अब जब तक यहाँ हूं तुम्हारा काम आसान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू आमिर, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। देखो तो, अभी से सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है। अगर तुम ये देखो कि तुमने इतने थोड़े से वक्त में क्या कुछ बदल दिया है। जैसे कि? मसलन तुमसे पहले हम स्टाफ रूम में और ना उस बार में जहां हम गए थे एक दूसरे से बात करते थे। सभी उखड़े उखड़े रहते थे, सबकी अलग दुनिया थी, किसी से नहीं बनती थी। लेकिन अब पूरी टीम जैसे एक जिस्म बन गई हो। ज्यादातर तो झगड़ों की वजह से। फर्क नहीं पड़ता, लोग लड़ झगड़ कर ही एक दूसरे को पहचानते हैं, करीब आते हैं। तुमसे पहले मैंने इन चीजों को कभी आम नहीं समझा। हाँ शुक्रिया, लेकिन सब तुम पर मरते हैं यार। तुम्हारा उनके साथ रिश्ता बहुत ही फ्रेंडली और मजबूत है, और ये सब मैं कभी नहीं कर सकूंगी। अरमान साहिबा, तुम जानती हो मैं तुम्हें किस लिए खतरनाक समझता हूँ? किस लिए? क्योंकि तुम पूरी दुनिया फतह करने की हिम्मत रखती हो, सिवाय तुम्हारे दिल के। एफसून को भी साथ ले आओ। तुम्हारी अम्मी हमें नीचे बुला रही हैं। चलो नीचे के हालात बेहतर करते हैं। हम एक मुआहदा करते हैं, जब तुम 2 हफ्ते यहाँ हो तो इन 2 हफ्तों में कोई झगड़ा नहीं होगा। मंजूर है मुझे। छुप छुप कर कोई काम नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। 2 पार्टनर्स की तरह। हाँ बिल्कुल। तो फिर तय हो गया। हाँ तय हुआ, लेकिन एक चॉकलेट तो लूंगा। कहीं तुम्हारे 6 पैक्स ना खराब हो जाए। आज का दिन खास है, आज पहली बार पार्टनर से मुफाहमत हुई है, आज खा सकता हूँ। चल एंजॉय करो। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि इस हॉस्पिटल को यहाँ तक लाने वाले, इसे पहचान देने वाले आप सब लोग हैं। आप सब की वजह से यहाँ अलग अलग तरह के बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज आप सबकी इस हॉस्पिटल से एफिलिएशन है, हम बस जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने अच्छे और बुरे वक्त में भी
हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं दिल से बहुत मशकूर हूँ आप सबकी। और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद अफसून अरमान का। और जो हाल ही में हमारी टीम में शामिल हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे तो मैंने इन्हें अभी जानना शुरू किया है, लेकिन जब भी मिली हूँ मुझे अंदाजा हुआ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए अपने मुस्तकबिल की हजारों राहें खोल ली हैं। हाँ, तो आज ब्लूमिंग ब्यूटी के लिए एक तारीखी दिन है और हम सब के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब मैं आपको अपने नए सर्जन से मिलवाना चाहूंगी। वैसे तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अली बकाकची। चलो अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। मैं आप सबकी निगाहों से बखूबी समझ सकता हूं। मेरे यहां मौजूद होने पर आप सबको हैरत हो रही होगी। जैसे अमेरिका में वैसे ही यहां पर भी अपना नाम बनाने की कोशिश करूंगा। और सच तो यह है कि मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। अब हम रोज मिला करेंगे। फिलहाल कहने को बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया। आमिर, क्या अंदर जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी इस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ जब से आया हूँ उस आदमी के पास से हटी ही नहीं हो तुम। आमिर देखो, जुबान संभाल के बात करो मुझसे, वरना क्या? वरना क्या? साफ साफ कहो मुझे। तुमने अली बकाकची को मुझे तंग करने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये? ठीक है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मुझे वाकई कुछ खबर नहीं थी। तुम्हारी बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। अभी तुमने मुझसे वादा किया था कि कोई छुपकर चाल नहीं चलोगी। कोई चालबाजी नहीं है आमिर, ऐसा क्यों करूंगी? अली बकाकची को मैंने नहीं बुलाया, कैसे बुलाऊंगी? क्यों बुलाऊंगी उसे? तुम उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आमिर, तो फिर आखिर उस आदमी से तुम्हारी कुर्बत की वजह क्या है? मैं तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करने ही वाला था। शाबाश, जबरदस्त चाल, शाहमात। तुम पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई तुम पर यकीन नहीं आ रहा। इस जिंदगी में एक तुम ही थी जिसके बारे में कहा था कि ये मुझे हैरान नहीं करेगी, और वो भी हो गया। आमिर, सबा, अब तुम मेरी 20 साल पुरानी दोस्त हो, पार्टनर हो, बहन हो मेरी। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? पुरसुकून हूं मैं। तो पुरसुकून होके मेरी बात सुनो, ताकि मैं बता सकूं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा, ठीक हूँ मैं ऐसे ही। अब तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो लो हो गई मैं तुम्हारे कहने पे प्रोफेशनल। अली बकाकची के होने से हम क्लिनिक के लिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? नहीं है, लेकिन अगर तुम वजाहत करो तो मैं समझ जाऊंगा। तो बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गया। ठीक है। पहली बात, आमिर के रेजिग्नेशन की वजह से मीडिया में जो हमारी साख मुतासिर हुई है उसे हम दोबारा हासिल कर लेंगे। दूसरी बात, जिन पेशेंट्स ने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी वो ना सिर्फ वापस आएंगे, बल्कि पूरी सेलिब्रिटी कम्युनिटी इतने गुड लुकिंग डॉक्टर की तरफ जरूर अट्रैक्ट होगी। और सबसे आखिरी बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अली आमिर को वापस ले आएगा। आमिर को वाकई वापस लाएगा? ऐसा ही होगा। और ये काम कैसे होगा? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बेटे को जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज प्रोवोक करती है? कंपटीशन। और अली बकाकची से बेहतर कोई और कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। ये खेल बहुत खतरनाक है। और अगर खतरा ना लिया जाए तो कुछ हासिल भी नहीं होता।
हाँ तो यही तो हमारा उसूल है ना काया। बिल्कुल। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रही हो परवीन? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। तुम पर पूरा भरोसा है। अदीब भाई, मतलब वो अमीरजादा भी यहाँ पे वेटर बन के काम करेगा? पक्की बात है ना? 40 बार हाँ बतूल, 40 बार हाँ, पक्की बात है। वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, होगा ही नहीं उससे। कभी वो कहेगा कि मेरे पाँव में दर्द है, कभी वो कहेगा कि मेरा नाखून टूट गया, और फिर गायब हो जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। जान मजबूत लड़का है, मैं नहीं समझता वो इतनी आसानी से हार मानेगा। चलो वो तो देख ही लेंगे। अब वैसे क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? पता नहीं, मांग सकती हो क्या? इसे आप मेरे हवाले करें। इसकी हड्डी और गोश्त मेरा। क्या मतलब? तो बात यह है कि इसने मुझे बहुत जलील किया है, तो मुझे इससे बदला लेना है, इसीलिए आपसे ये कहा। बस मैं इसको थोड़ा सा निचोड़ना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करिएगा मुझे। हाँ, मुझे लगता है एक और आदमी भी है जो इस पर खुश होगा। तो मान लिया आपने? मान लिया। ठीक है। बतूल, हद से ना बढ़ना। हाँ हाँ पता है। ओके, मुझे वहां से एक एप्रन देना। पकड़ो इसे। और तुम क्या यहाँ फारिग बैठने के लिए आए हो? उठो चलो काम करो। वो दिन तुम्हारी वजह से खत्म हो गए हैं। मेरा उस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम अगर रोड पे कहीं गिर भी जाओगे तो उसका इल्जाम भी मुझे दोगे? तो क्या वो हादसा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। जिसने तुम्हें लाइसेंस दिया उसकी गलती है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। हाँ मुझे भी, मुझे तो बहुत जरूरत है। चलो चलो शाबाश, उठो। तुम काम करने के लिए आए हो, यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। चलो बहुत काम है यहाँ। सबसे पहले तो तुम्हें सब्जियां धोनी है बहुत अच्छे से साफ करके, और जब ये सब कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, तुम्हें मार्केट भी जाना होगा, बहुत सी चीजें लानी। चलो शाबाश, फुर्ती दिखाओ। चलो। अली भाई, आपका हमारे हॉस्पिटल में काम शुरू करना बहुत खुशी की बात है। आप जानते हैं मैं अपनी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को आप ही की नई तकनीक के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मेरा मौजू और कोई नहीं होता। बहुत मुतासिर कुन। बहुत शुक्रिया। अली साहब, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपको बता नहीं सकती। अब जबकि आप यहाँ मौजूद ही हैं, तो मेरे चेहरे के बारे में भी कुछ बता दें। अली साहब, मेरी बीवी, हम दोनों अब अलहदा होने वाले हैं। उसने मुझे इतने दिनों में एक बार भी कॉल नहीं की, लेकिन जब से उसे पता चला कि आप आ रहे हैं, फौरन बोली अली साहब आए हैं, मुझे अपॉइंटमेंट ले दो। शायद इसी तरह से हम दोनों के दरमियान का ये रिश्ता बच सके। आपको नहीं पता, हम दोनों मियाँ बीवी अब अलग अलग बेड पर सोते हैं। अब तुम चुप ही रहना। अली साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हॉलीवुड के अदाकार बहुत ज्यादा नकचढ़े होते हैं? आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ। अगर करेंगे तो मैं कह दूंगा बाय बाय। हाँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के साथ वाकई ऐसा करते हैं। मेरी तरह। बिल्कुल मेरी तरह। हेलो सर, क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? नाम क्या है? तूबा। अली साहब, मैं भी पोस्टीरियर लिफ्ट का एक ब्रांड हूँ, तुर्की में नंबर 1, यानी गलत ना समझिएगा, ठीक है ना दोस्तों? ऐसा ही है। लेकिन तुमने इस बारे में पहले तो नहीं बताया। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी सर्जरी देखें। हर किसी के पास दूसरों से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं आपको कुछ सिखा सकूं तो खुशी होगी मुझे। जब मैं फारिग होऊंगा तो फिर बात करेंगे हम। मुझे आपसे और भी बातें जाननी हेलो हैं। दोस्तों, आपको अली साहब को करीब से जानने का जरूर मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अली साहब, एक कॉफी पिए क्या? फिर एस्थेटिक की दुनिया पर बात करेंगे, बहस करेंगे, ख्यालात का तबादला टीम करेंगे। पसंद आई तुम्हें? मेरे लिए अपनी टीम को पसंद करना कोई लाजमी बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो काम को इज्जत देते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सिर्फ उन्हीं की इज्जत होती है। ना हॉस्पिटल की साख मुतासिर हो और ना ही मेरी इज्जत को कोई खतरा हो, है ना? बिल्कुल। परवीन साहिबा, हाँ? क्या आपके पास 5 मिनट है कि हम बात कर सकते एक्चुअली हैं? अफसून मैं अली को तुम्हारे पास ही ला रही थी। मैं चाहती थी कि तुम लोगों की ज़ाती तौर पर मुलाकात हो। अली बकाकची, अफसून अरमान। हम पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। सिंपोजियम में अली साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, है ना अली साहब?
ओह अच्छा अच्छा, ठीक है फिर अफसून, तुम डॉक्टर अली को हॉस्पिटल दिखाओ, टीम से मिलवाओ और ओरिएंटेशन में भी मदद लेकिन करो। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और बहुत ही अर्जेंटली। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर तुम इन्हें हॉस्पिटल दिखा दो, फिर मैं तुम्हारा अपने रूम में इंतजार कर रही हूँ। हम वहीं बात कर लेंगे, ठीक है? जल्दी आ जाना तुम फ्री होके, वहाँ वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और हाँ, वैसे तो डॉक्टर अली तुम्हें डिटेल से बता देंगे बाद में, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि हॉस्पिटल के तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। तमाम इख्तियारात से मुराद? मुकम्मल इख्तियारात, यानी वो जिस पेशेंट को चाहेंगे एक्सेप्ट करेंगे और जिसे चाहेंगे नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग रूम में जो तब्दीलियां करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, नए तिब्बी आलात की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, यानी मुख्तसरन जो चाहेंगे वो हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो हमारा दौरा कहाँ से शुरू हो रहा है? आ जाओ वहाँ से शुरू करते हैं, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। चलो समझाओ। नीचे की मंजिल पर हमारी फैक्ट्री से आए हुए मसनूआत की फरोख्त और इस्तेमाल होता है। ये देखो हमारी एक मुतमईन पेशेंट, गेट वेल सून। आओ ना आओ। क्या हो रहा है ये? तुम क्या कर रहे हो अली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मैंने सोचा कि तुम खुश होगी। किस बात पर खुश होंगी? किस बात पर खुशी मनाऊं और क्यों भला? बल्कि मैं तो होटल में भी इतनी परेशान हो गई थी, डर रही थी कि हम दोनों के बारे में कोई जान न ले। अफसून, वो राज सिर्फ मेरे पास महफूज है। दो लोगों का जानना कोई राज नहीं होता और कोई राज हमेशा राज नहीं रहता। तुमने यहाँ आकर गलती की है, जल्दी पर तेल छिड़क दिया है। मैंने तो सिर्फ एक वक्फा लेना चाहा। अमेरिका में वैसे ही काफी नाम कमा चुका हूँ, अब अपने मुल्क में पहचान बना लो तो क्या बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है, इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकती। पूरी दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल छोड़कर तुम्हें ये जगह मिली थी? हाँ, किस लिए? क्योंकि परवीन साहबा ने अच्छी ऑफर दी है मुझे। एक तो ये परवीन साहिबा और उनकी ऑफर्स का क्या बनेगा मैं नहीं जानती, खुदा की पनाह। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ना उन्हें ये पता है कि तुम सर्जन और ना ही ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं। चुप, कोई सुन लेगा, सब सुन लेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। चुप, सब सुन लेंगे वरना। यार, ये तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती हो? परेशान हूँ तो परेशान ही लगूंगी ना। खैर, ये अली साहब हमारा वो फ्लोर है जहाँ सब प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ। आमिर। अली साहब, ब्लूमिंग ब्यूटी में आपको खुशामदीद, बेस्ट विशेस। अब इस आप जनाब को छोड़कर दोस्ताना लहजे में बात करनी चाहिए, आखिर हम एक दूसरे के साथी हैं। अफसून कह सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल अली, अफसून कह सकते हो। फिर मैं भी तुम्हें अली कह सकती हूँ ना। मुझे लगता है अफसून मेरे यहाँ होने से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है अली? मैं खुश क्यों नहीं होंगी, बल्कि हम खुश क्यों नहीं होंगे? तुम जैसे काबिल सर्जन का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना आमिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत बेचैन हूँ आमिर। बदकिस्मती से हम साथ काम नहीं कर सकेंगे। मैं हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ और वापस नहीं आऊंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी जगह पर लाया गया है। हाँ। दरअसल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बस शायद ये सोचा गया हो कि जब आमिर जा ही रहा है तो क्यों ना क्लिनिक को एक कदम आगे ले जाया जाए। अली कितना अच्छा मजाक करता है ना आमिर। मुझे तो ऐसे खुश मिजाज लोग बहुत ही पसंद है, और वो भी जो मजाक को बर्दाश्त कर सकते हो, है ना आमिर? मुझे अपने लतीफों पर ऐसी खूबसूरत हंसी बहुत ही पसंद है। अली साहब, एक बार फिर कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, नवाजिश। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मैं फौरन आ रहा हूँ। शुक्रिया आमिर, फिर मुलाकात होगी अफसून। हाँ जरूर। अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, दिल का साफ, उसकी नीयत बुरी नहीं है। नो वरीज। कॉफी पियोगे तुम? थैंक यू। परवीन साहिबा, ये बताइए कि अली बकाकची यहाँ पर थोड़े मुद्दत के लिए आए हैं या मुस्तकिल काम करेंगे? काया साहब, अली बकाकची के आने और आपके बेटे के जाने के दरमियान कोई ताल्लुक है? पहले आमिर साहब का इस्तीफा, फिर ये बड़ा तबादला, क्या इसे हॉस्पिटल की साख बचाने की कोशिश कह सकते हैं? आपके इन तमाम सवालों के जवाबात थोड़ी देर बाद एक एक करके दिए जाएंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। हेलो, यहाँ मेरे पास आओ। बैठिए। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ, हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम अपने एक न्यू टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपसे, जिनका नाम है अली बकाकची, जो आज से ब्लूमिंग ब्यूटी का हिस्सा होंगे।
वेलकम अली। अब आपकी बारी। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के दरमियान होना मेरे लिए भी बहुत एजाज की बात है। अली साहब, हॉलीवुड से आपको यहाँ कौन सी हवा ले आई है? कह लीजिए वतन की याद। इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चला जाए और अपने पेशे में चाहे जितना भी बुलंद हो जाए, वो अपनी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। ब्लूमिंग ब्यूटी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक नया दौर शुरू होगा। इसकी बातें तो सुनो जरा। अब ये नया दौर शुरू करेगा। इस जैसा बेढंगा, इसका तो मुंह ही नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? तुम पर मुझे बहुत अफसोस है काया। देखो उसने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। काया ने अपने बेटे को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी, और फिर इस बेहुदा नामालूम काउबॉय जैसे आदमी को अमेरिका से यहाँ खींच ले आए। बहुत अच्छे। रुको, ऐसे नफ्सियाती मसाइल का इलाज बहुत ही मुश्किल के साथ मुमकिन हो पाता है। अगर कोई और सवाल है तो पूछें, वरना आपसे इजाजत चाहूंगा। जरा यहाँ आकर देखो, ये दोनों मेज में हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए हैं क्या? जरा जल्दी यहाँ आओ। अरे इसलिए हम आपने कैसे देखा समझ है? क्योंकि दोनों के हाथ मेज पर नहीं है। पता नहीं, शायद टांग पर है या गोद में। क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? हॉस्पिटल मजीद आगे बढ़े। इनको देखो, जरा गौर से देखो। तुम लोग मेरे बेटे को निकालना चाहते हो ना, और अब खुद मजे कर रहे हो। ऐसा ही है ना काया साहब? रुको, ऐसा ही है। वहीं रुको, जरा ठहरो वहीं पर। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, आकर देखती हूँ तुम्हें। आपके जहन में क्या चल रहा है सबा साहिबा? अब मैं भी इनकी तरह खेल को उसूलों के मुताबिक खेलूंगी। मैं भी इनकी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलूंगी, पुरअतमाद कदमों से आगे बढ़ूंगी। हाँ, ये मैच हमें जीतना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, कल आपका इंतजार रहेगा। अरे क्या बात है। शुक्रिया। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग महानूर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सब खैरियत तो है? मेरी बीवी ने मुझे 2 बार फोन किया और मैंने दोनों बार नहीं उठाया। देखो, बीवी दो बार फोन किया और मैंने नहीं उठाया। अपनी बीवी का नंबर बीवी के नाम से सेव किया है? बीवी है तो बीवी के नाम से सेव करता ना, किसी और नाम से करता क्या? माशूक कहने के लिए बहुत देर हो गई है, सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, सब कुछ परफेक्ट हो गया है। बीवी ने एक ही दिन में 2 बार फोन किया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर क्या हुआ, जरा सुनाओ तो। मैंने कहा, क्या तुम तलाक चाहती हो? मैं भी यही चाहता हूँ। वकील हो तो वकील, कागजात हो तो कागजात, मालूमात हो तो मालूमात। बस अब बहुत हो गया, रिश्ता टूटना है तो टूट जाए। तो वो क्या बोली? उसका चेहरा लटक गया, उसका ये अंदाज देखकर मैं हैरान हो गया। उसका सारा गुरूर खत्म हो गया। कहने लगी, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया तुमने, इतनी आसानी से हार मान गए? मैंने कहा था ना, महानूर जानती है। वाकई ऐसा ही है, सच में महानूर जानती है, जैसे कोई जबरदस्त ब्रांड हो। महानूर ब्रांड। अब तो जो मांगो तुम्हारे लिए हाजिर है। 1 किलो पिस्ते वाला बकलावा ले आओ, साथ में 1 किलो कुल्फी भी। अरे वो तो आसान है, कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे एहसान के बदले कुछ देना चाहता हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एहसान धुंधला होता है, बकलावा ज्यादा वाज़ेह है। बकलावा वाज़ेह है। बकलावा वाकई ज्यादा वाज़ेह है। ठीक कहा तुमने। अब अगली चाल क्या है? अब क्या करूँ मैं, जल्दी बताओ। मेरे पास चालें बहुत हैं। अब देखो, आज रात घर जितना देर से जा सकते हो जाओ। देर से जाओ? बहुत ही खुश मिजाज बनकर जाओ। बीवी को आधी नजर से देखो, उसे बेदिली से शब बखैर कहो और फिर सीधे बिस्तर में जाकर लेट जाओ। हाँ, समझ गया। खुश होकर आ रहा हूँ, देर से आ रहा हूँ, थोड़ी सी थकन भी है। अच्छा, शब बखैर, जाके सो जाओ बस। उससे आई कांटेक्ट न करना। हाँ समझ गया, जैसे कि तंग आके सोने जा। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। तुम बहुत माहिर हो। बीवी 3 आ गई। शाबाश परवीन साहिबा, शाबाश। आपने एक बार फिर अपना काम कर दिया। आमिर सब छोड़ के चला गया है। कहा क्या वो वादा कि हम उसे वापस लाएंगे? क्या ऐसे वापस आएगा वो यहाँ? हाँ, ऐसे ही वापस आएगा वो, मालूम है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। इतने अरसे में वो मेरे लिए बेटे जैसा हो गया है अफसून। अगर अपने बेटे जैसे के साथ आप ये सब कर सकती हैं, तो अपनी बेटी के साथ क्या सलूक कर सकती है? आई रियली डोंट नो। आपकी ये अजीबोगरीब मोहब्बत जो है, उसके लिए मैं उस पर बहुत हैरान हूँ। देखो अफसून, आमिर को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में एक मैं हूँ। अली उसे उसकी ख्वाहिश, उसका जज्बा और बेहतरीन बनने की आरज़ू याद दिलाएगा। काया भी मेरे साथ मुत्तफिक है। काया साहब और परवीन साहिबा, आप दोनों एक दूसरे को ढूंढकर आखिर लाए कहाँ से थे?
एक को माँ बनना नहीं आता, दूसरे को बाप बनना नहीं आता। आखिर इंसान बच्चा पैदा करने से पहले ये सोचता क्यों नहीं है कि वो इस काबिल है या नहीं? क्या मैं इसे संभालने की जिम्मेदारी ले भी सकता हूँ या नहीं? मगर आप क्यों सोचेंगे? देखो अफसून, हमारे प्राइवेट मसले को इसमें ना घसीटो। वक्त आएगा तो हम ये बात भी कर लेंगे, और उस वक्त तुम सुनने के लिए तैयार रहना। वो दिन कभी नहीं आएगा परवीन साहिबा, कभी नहीं। आपको सुनना क्या, बल्कि मुझे तो आपकी आवाज सुनने का भी कोई शौक नहीं। मैं आमिर के साथ की गई नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन क्या तुम आमिर को जानती हो? तुम्हें तो ये भी अच्छी तरह नहीं पता कि उसे क्या बात उकसाती है और किस चीज से उसे सुकून मिलता है। वो बहुत डिफरेंट है। उसे क्या उकसाता है, किस बात से सुकून मिलता है? वो इंसान है, इंसान, कोई जंगली घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में कर लें। वो तो है, लेकिन मैं उसे काबू में नहीं करना चाहती। मैं उसे सिर्फ उसका असल चेहरा दिखाना चाहती हूँ। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ये जानने की कि उसका बाप उसे अहमियत देता है। हर बच्चा यही चाहता है। यानी उसका मसला अली बकाकची नहीं, उसके बाबा काया साहब है। आमिर कहीं नहीं जाएगा, तुम देख लेना। बस तुम अली के थोड़ा करीब रहो। आमिर के करीब रहूं, ये मतलब है आपका? अली के, तुम जितना अली के करीब रहोगी, आमिर उतना ही पागल होगा। नहीं नहीं परवीन साहिबा, आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अपनी इन बेतुकी ख्वाहिशात को अपनी हद तक रखें और हम पर मुसलत करना बंद कर दीजिए, समझ गई? कटोरे में जहर देना बाकी रह गया है बस। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? ये बताओ, आज किसी ने आमिर को देखा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मैंने भी नहीं देखा। हाँ वाकई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कोई आएगा मेरे साथ? बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मेरे पास जबरदस्त खबरें हैं। मेरे बारे में? नहीं, मेरे बारे में। यानी मेरा कोई लेना देना नहीं। जरा सी हमदर्दी, जरा सी मोहब्बत रखो। तुम्हारे अंदर मुरव्वत की बहुत कमी है। अफसून, खाने पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। क्या ये हमें नहीं सुना? कहीं और है। हाँ कहो असली। अफसून, ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारा हॉस्पिटल फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बन गया है। कह रहे हैं कि आमिर की जगह अली आ गया है। तुमने ऐसी खबर पहले क्यों नहीं दी मुझे? मत पूछो यार, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, तो क्या आमिर को मालूम है कि तुम दोनों पुराने आशिक रह चुके हो? चुप करो लड़की, जरा आहिस्ता बात करो। मैं अपने काम पर हूँ, अपने कमरे में नहीं हूँ। किसी को सूरत हाल का पता नहीं और पता चलना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे क्या पता इस बारे में यार। अभी आमिर आया था, बहुत खफा लग रहा था। मैंने सोचा शायद उससे पता चल गया और तुम दोनों की लड़ाई हो गई है। आमिर वहाँ पर है? हाँ आया था, हवा की तरह। घोड़ों में सेक लिया और फौरन ही चला गया। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ वहाँ। ठीक है। उस बारे में तमाम वजाहत दे चुकी हूँ। बतूल जी कहिए। जान कहाँ है? वो अच्छा, दरअसल मैंने उसे कुछ काम दिया है, उससे टाइम लगेगा। ज्यादा तो नहीं कर रही ना? आपको क्या हो गया? बस छोटी सी इंतकामी कहानी है ये। बहुत मजा आ रहा है मुझे, प्लीज करने दे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। शुक्रिया। बात सुनो। खत्म हो गया मैं। ये सब चीजें रखो और जरा मेरे पास आओ। रखो। चलो वॉशरूम साफ कर दो, उसके बाद काम खत्म। अपने पास रखो इसे। क्या हो रहा है ये? हाँ भाई, माफ कीजिएगा लेकिन मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हारा काम नहीं है, सफाई वाले का काम है ये। मैंने सही कहा ना बतूल? तुमने गलत समझ लिया। चलो अपने काम पे लग जाओ। तुमने किस तरह मुझे फिर से ढूंढ लिया? ये जगह मेरी है, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? समझ गया, मैं तुम्हारी दोस्त की जगह पर आया हूँ। अली बकाकची को मैं नहीं लाई। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते ना? तुम ऐसी हरकतें करती हो कि मेरा तुम पर एतमाद करना नामुमकिन हो जाता है। वाह, ना मुझ पर एतमाद है ना मोहब्बत है, बस नाराजगी है ना? मेरी जान, सुन रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है, सुन रहे हो तुम? अफसून, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा मसला मेरे बाबा से है, तुमसे नहीं। और मैंने ये भी सोचा कि तुम्हें बहुत काम होगा। अली बकाकची आ गया है, शायद तुम उसे इस्तांबुल भी घुमाना चाहो।
आमिर, मैं अंतिम से आई हूँ, मुझे इस्तांबुल का क्या पता। असल में तो बतौर पार्टनर तुम्हें मुझे घुमाना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खैर हम अब पार्टनर्स नहीं हैं अफसून। याद हो तो हमारी पार्टनरशिप के 2 हफ्ते अभी बाकी है। यानी तुम्हें 2 हफ्ते और बर्दाश्त करना होगा। चलो चलते हैं। तुमने मुझे शहर का टूर तो नहीं करवाया, पर मैं तुम्हें जंगल का टूर करवाती हूँ। जो पहले बाहर निकला वही जीतेगा। चलो लेट्स गो। एफसन साहिबा का घोड़ा तैयार कर दिया था मैंने, वो आमिर साहब के साथ चली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। असली? अली? अली जान, खुश आमदी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से निकल आया अचानक से? हमारी मुलाकात को कितना वक्त हो गया ना असली। इधर आओ, तुम्हें हक कर लूं। अरे कितना अच्छा किया तुमने, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया है यार। असल में जब से अमेरिका से आया हूँ तुम्हारा ही फार्म हाउस बहुत याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शहर के शोर और आलूगी से मैं जरा दूर भी हो जाऊंगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। खुश आमदीद, खुश आमदीद। यार कितनी खूबसूरत जगह बना ली है तुमने। आओ जरा चलकर वहाँ बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। इसीलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं वहाँ शूटिंग कर रही हूँ ना, कहीं पूरा सेट ना खराब हो जाए मेरा, बस इसीलिए। वैसे भी सूरज गरूब होने से पहले मुझे अपनी शूटिंग मुकम्मल करनी है। अली जान, आज के लिए तुम मुझे इजाजत दे दो प्लीज। जब तुम्हारे पास वक्त होगा मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आ जाऊंगी और चाय भी पीऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे साथ अपने चैनल के लिए एक इंटरव्यू भी करना चाहूंगी। इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा और हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, है ना? अच्छा आइडिया है ना? हाँ, कैसे रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हो जाएगा। बस एक बात है जो मैं तुमसे मिलकर करना चाह रहा था। मुझसे? ऐसी क्या बात है, बताओ। बात अफसून की है। जब से मैं आया हूँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कसम से समझ में नहीं आ रहा है। बात तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। देखो, वो चाहती है कि मैं ऐसा बर्ताव करूं जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि वो सर्जन रह चुके और हम एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मुझे कैसे पता हो सकता है अली जान, मुझे कैसे पता हो सकता है इस बारे में? हो सकता है कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ये भी। अरे अरे आई, इस सूरज की रोशनी से तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इस रोशनी में तो मैं बिल्कुल नहीं खड़ी रह सकती। चलो मैं तुम्हें चलकर एक झील दिखाती हूँ। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत झील है, चलो मैं चलकर तुम्हें वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा फार्म हाउस में घूमेंगे, घोड़ों से प्यार करेंगे। हाँ, कैसा रहेगा? एक काम करते हैं, तुम जाकर पहले झील देखो, मैं जब तक ये सब कुछ समेट कर तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? हाँ, कैसा रहेगा? मुराद भाई, अली भाई की मदद करें, मैं अभी आती हूँ बस। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आती हूँ, फिक्र मत करो तुम, ठीक है? रास्ता कहाँ है मुराद भाई? एफसून। आमिर आ रहा होगा, रास्ते में होगा। हमने रेस लगाई थी, मैं उससे पहले ही पहुंच गई। शॉर्टकट ले लिया था मैंने, और तूफान भी शॉर्टकट से आ गया यहाँ। अली यहीं पर है और कह रहा था मुझसे मिलने आया है। अली यहाँ पर है? हाँ। क्या मतलब वो यहाँ पर है? वो यहाँ कैसे आ गया? अगर आमिर उसे देख लिया तो मैं क्या होगा? अरे वो आ गया। ठीक है, मैं आमिर को भिजवाती हूँ, तुम अली को मसरूफ रखो। दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए, ठीक है? जा यहाँ से। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे तुमने कितनी देर लगा दी आने में, तुम तो लूजर निकले। घोड़े पर ऐसे सवारी थोड़ी की जाती है आमिर। चलो हम चलते हैं वहाँ पर। आसली कैसी हो? आमिर साहब कैसे हैं? चलो आमिर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। आसली के पास बहुत काम है, चलो यहाँ से। हाँ बहुत काम है इसके पास, और वैसे भी टीम बाहर इंतजार कर रही है। अगर चाहो तो उनके पास होकर आ जाए। टीम के साथ वक्त गुजारने का दिल नहीं कर रहा। वहाँ जाकर अली बकाक्ची से सामना हो जाएगा। यार यहाँ पर क्या रखा है? घोड़े है, भूसा है, घास है, रेत है। यहाँ पर क्या करोगे तुम? हाँ देखो, घोड़े हिना रहे हैं, तुमसे तंग आ गए हैं। चलो हम चलते हैं यहाँ से। क्या मुझे कुछ देर सुकून से रहने दोगी? मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुके। क्या हो रहा है? रुके। ठीक है, अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो फिर यहाँ रहकर मेरी मदद ही कर दे थोड़ी सी। मैं यहाँ पनीर के ब्रांड के लिए शूटिंग कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए मॉडल ही बन जाए यहाँ। हाँ, ठीक है, मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं। डरने की कोई बात नहीं है, चेहरा नजर नहीं आएगा, सिर्फ हाथ नजर आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। जबरदस्त, चलो यही करते हैं। चले लेट्स गो। चीज खाएंगे, यम यम यम। ठीक है। असली मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, ठीक है ना? नहीं आएगा। आए असली, ये चीज तो वाकई बहुत डिलिशियस लग रही है ना? ये अंगूर भी बहुत अच्छे, खाओगे तुम? नहीं, मैं नहीं खाता, शुक्रिया।
ठीक है, आप लोग एक दूसरे के और करीब हो जाए जरा। ठीक है, आप इधर आ जाए आमिर, और एफसुन तुम भी। ठीक है, इतना काफी है? बताओ मुझे। आमिर थोड़ा सा और करीब हो जाए। असली तुम्हें पता है कि एफसून आधा पनीर खा भी चुकी है। मैंने कहा इतना खा लिया, बस 2 पीस तो खाए हैं फिलहाल। पता नहीं कुछ बचा भी है या नहीं। अरे आमिर क्या हो गया है यार, मेरे बिजनेस में थोड़ी मदद ही कर दे। इतना पनीर है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी एफसुन जैसी मॉडल मुझे कहाँ मिलेगी दोबारा, है ना? ठीक है। अच्छा देखो एफसुन, तुम हाथ बढ़ाओ अंगूर की तरफ। हाँ आमिर आप भी। हाँ हाँ बस यही। हाँ बिल्कुल इसी तरह। हो गई तुम्हारी पिक्चर? मैं अपना हाथ पीछे कर लूं? हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। आई देखो, मुझे अपना एक काम याद आ गया। मैं भी ना पता नहीं कैसे भूल गई। आमिर क्या तुम ये पकड़ सकते हो? मैं बस अभी आती हूँ। क्या करना है? एफसुन की तस्वीरें खींच लो तुम। हाँ लो अच्छी सी तस्वीरें खींचो इसकी। हाँ आराम से खींचो, मैं बस अभी काम निपटा कर आती हूँ। यानी अब सारा काम छोड़कर चलो मैं एफसून और पनीर की तस्वीरें खींच रहा हूँ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? ठीक लग रही हूँ? शक्ल ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हो। आई देखो, अगर ये चीजें इयरिंग्स जैसी होती तो मैंने ऐसे कानों में लटका लेती, यूं। हाँ जरा ऐसे ही करो। क्या ऐसे? हाँ अच्छी आई है। आओ अब मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेती हूँ। मेरी मत खींचो आ जाओ यार। ना, तुम यहाँ बैठो। मुझे नहीं पसंद, तस्वीर मत अरे ले। कहा ना बैठो तो सही। बैठो अच्छा मेरा फेस मत लेना, किसी सूरत नहीं आया। तुम्हारे फेस की पिक्चर्स नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ चीज की पिक्चर्स चाहिए, तुम्हारे फेस की नहीं लूंगी। ले लो। तुम्हारा फेस मैंने ब्लर कर दिया है और पनीर साफ दिख रहा है, फिक्र मत करो। वेरी नाइस। मेरे फेस की क्यों पिक्चर ले रही हो यार? एक तो बहुत बोरिंग हो तुम भाई। हमारी ये डील नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर काम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें फिश पॉन्ड के पास लेकर जाती हूँ, वहाँ पिक्चर्स खींचेंगे। क्या कर रही हो? मुझे कोई तस्वीर नहीं खींचनी। देखो वहाँ बहुत खूबसूरत मछलियाँ हैं, मंजर लाजवाब है। चलो 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 चलो। क्या करूँ यार? तुम वहाँ सीधा देखो। हाँ बिल्कुल वहाँ झील की तरफ। मैं तुम्हारी साइड प्रोफाइल लूंगी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो वहाँ देखो, यहाँ मत देखना। अच्छा ठीक है, आराम से, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ बहुत जबरदस्त पिक्चर है, मत देखो मत देखो। वाह वाह कमाल पिक्चर, हिलना मत। हाँ ठीक है, बस बस। हाँ ठीक है, मैं बोर हो गई हूँ, चलते हैं यहाँ से। क्या सारा दिन मैं पिक्चर्स ही लेती रहूंगी? ओह फाइनली, आखिरकार, शुक्र है जान छूटी। अब ये कहोगे तुम? असली साहिबा से मिलना है मुझे। असली से? क्या हुआ? अरीस की तबीयत खराब है। अरीस? अरीस मेरा घोड़ा? क्या हुआ इसे? समझ नहीं आ रहा, अचानक ही भटक गया ये। सांस मुश्किल से ले पा रहा है बेचारा। डॉक्टर कहाँ है? वो आज नहीं आए, छुट्टी पर है। छुट्टी पर कैसे जा सकता है? जल्दी से बुला कर लाओ, उसे फौरन आना चाहिए, इसको जरूरत है उसकी। इसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमें फौरन कुछ करना होगा। आमिर, इसका पेट बहुत फूला हुआ है, टांगी कांप रही हैं। ये बीमार है, इसे गैस हो गई है, हमें फौरन कुछ करना होगा। इसका दिल बंद हो सकता है। वेट कहाँ पर है? वो छुट्टी लेकर बुरसा गया हुआ है। तो जल्दी से बुला कर लाओ ना उसे। नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। तुम्हारा वेट का सामान कहाँ है? लेकर आओ ना जल्दी। एफसून अब क्या करेंगे? हमें क्या आता है, क्या करेंगे हम? एक सुराख करेंगे, गैस निकालेंगे, दबाव खत्म करेंगे और बस। ठीक है, सब हो जाएगा। सिर्फ ट्रोकर चाहिए मुझे। वो क्या होता है मुझे इस बारे में नहीं मालूम। एफसून जाओ, तुम देखो। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, आराम से। आमिर ट्रोकर नहीं है, ट्रोकर कहाँ है? ट्रोकर नहीं है। अंदर अलमारी में कुछ सामान पड़ा। जल्दी बताओ, अलमारी कहाँ है? एफसून अलमारी में, इसे लिटाना होगा। लिटाने की जरूरत नहीं है, अगर गैस और फंस गई तो हालत मजीद बिगड़ जाएगी। फिलहाल लोकल एनेस्थीसिया से काम चला लेंगे। बस जल्दी करो एफसून। हाँ ठीक है, तैयार। ओह अल्लाह करे ये काम कर जाए।
मिल गया। आओ। मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। ओह, कुछ नहीं होगा। बस बस बस, बस हो गया। आराम से। क्या बात है? ये ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ठीक है, फिक्र मत करो, ठीक है ये। ओह खुदा। गैस निकल गई।